भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा सैन्य तनाव अब रुक गया है। सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। ये फैसला अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए छोटे से युद्ध के 20 दिन बाद आया है। इस तनाव में दोनों तरफ से गोलीबारी, ड्रोन हमले और छोटी छोटी झड़पें हुई, लेकिन सवाल यह है इस युद्ध में दोनों देशों का कितना नुकसान हुआ, जनता और अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हुआ। अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद शुरू हुए इस 20 दिन के तनाव में भारत को काफी कुछ सहना पड़ा। पहले पहलगाम में 26 आम नागरिक मारे गए। उसके बाद इस युद्ध जैसी सिचुएशन में कई भारतीय सैनिक शहीद भी हुए। 10 मई को जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के चलते एक आईएएस अधिकारी राजकुमार थापा की मौत भी हुई। एक गोला उनके घर पर आकर गिरा, जिसमें वह मारे गए और उनके 2 स्टाफ सदस्य बुरी तरह घायल हुए। आर्थिक नुकसान की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास कई गांवों को खाली कराना पड़ा, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए। इनके लिए राहत शिविर चलाने में सरकार को लाखों रुपए खर्च करने पड़े। ऊपर से इस तनाव की वजह से कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया। मई का सीजन, जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, इस बार लगभग खत्म हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक पर्यटन उद्योग को लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। इन 20 दिन के तनाव की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका मिला है। भारतीय सेना ने 300 से 400 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए, जिनमें कुछ टर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए ड्रोन शामिल थे। बॉर्डर पर तनाव की वजह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में व्यापार ठप हो गया। वहां के स्थानीय बाजारों में सामान की कमी हो गई और दाम आसमान छूने लगे। एक अनुमान के मुताबिक इस तनाव की वजह से पाकिस्तान को $300 मिलियन यानी लगभग 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऊपर से पाकिस्तान को अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने के लिए इमरजेंसी फंड्स निकालने पड़े, जिसने उनके बजट पर और बोझ डाला। इसके अलावा सेना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो गया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भारत के एयरफोर्स और आर्टिलरी फायर ने आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। इनमें कम से कम 80 से 100 आतंकवादियों की मौत हुई और कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। युद्ध की स्थिति ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को भी डगमगा दिया। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और अब इस युद्ध के कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। जैसे ही भारत की कार्रवाई की खबर सामने आई, पाकिस्तान के रुपए की कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गई। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया और अधिक कमजोर हो गया और इसके साथ ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट आई। विदेशी निवेशक देश से पैसा निकालने लगे और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं से मिलने वाली मदद को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत में कई देशों से समर्थन की उम्मीद की थी, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर उसे झटका लगा। भारत ने आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान की सीमा से आतंकवादियों को समर्थन देने के सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा। इसके बाद खाड़ी देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दी। UAE, सऊदी अरब और यहां तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को संयम बरतने की सलाह दी। युद्ध के प्रभाव ने पाकिस्तान की सामाजिक स्थिति को भी गहरे तरीके से प्रभावित किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों का पलायन भी देखने को मिला है। अब बात उन लोगों की जो इस तनाव की असली कीमत चुकाते हैं, यानी आम जनता। भारत में खासकर जम्मू कश्मीर के गांव में लोग अपनी जिंदगी छोड़कर भागने को मजबूर हुए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, दुकानें बंद रहीं और कई परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। कश्मीर के पर्यटन पर निर्भर ड्राइवर, गाइड्स और होटल वाले अब खाली बैठे हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ा क्योंकि हर वक्त युद्ध का डर बना रहा। अब सीज फायर तो हो गया, लेकिन सवाल यह है, अब आगे क्या? कूटनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों को अब सोच समझकर कदम उठाने होंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा और इस हमले के पीछे के मास्टरमाइंड को सजा देने की मांग लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वो अपनी जमीन पर आतंकी गतिविधियों को रोकें। अमेरिका और चीन जैसे देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता करके अपनी भूमिका तो निभाई, लेकिन वो चाहता है कि यह तनाव दोबारा न भड़के। भारत अब संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को और मजबूती से उठा सकता है ताकि पाकिस्तान पर और दबाव बन सके। लेकिन दोनों देशों को यह भी समझना होगा कि बार बार का तनाव न तो उसकी जनता के हित में है, न ही अर्थव्यवस्था के। शायद ये सीजफायर एक मौका है बातचीत शुरू करने का, ताकि भविष्य में ऐसी नौबत कभी ना आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।